हर कोई चाहता है कि उसकी विश जैसे वो मांगे वैसे ही पूरी हो जाए। यूनिवर्स उसको वो सब कुछ दे दे जो वो चाहता है और उसमें बिल्कुल टाइम ना लगे। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एक ऐसा मेथड जो आपको 5 घंटे के अंदर आपके विश दिला के रहता है। लेकिन आपको इसके ऊपर 100% फेथ होना चाहिए, तभी ये आपके लिए 100% वर्क करेगा। अगर आपको विश्वास है तो इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं और इस मेथड को अपना के अपनी किसी भी विश को पूरी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की ये वीडियो आपकी किसी भी डिज़ायर को 5 घंटे में पूरी करने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो का बेनिफिट्स ले पाए। तो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी किसी भी विश को सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के अंदर पूरी कर सकते हैं। अब इस मेथड को अपनाने के लिए आपको चाहिए एक नॉर्मल सी डायरी और एक नॉर्मल सा पेन जो ब्लू या रेड कलर का हो सकता है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी विश को मैनिफेस्ट करते हैं तो वहां पर हम ब्लैक कलर पूरी तरह से स्किप करते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ से कुछ निकालना है यानी रिमूव करना है तो वहां पे आप ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने विश को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, इसलिए आप ब्लैक कलर को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे, ब्लैक यूज नहीं करना है। तो आप लेंगे ब्लू या रेड पेन, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद आप अपनी डिजायर को लेके पूरी तरह से क्लियर होंगे कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको कोई पर्सन चाहिए तो सिर्फ पर्सन के बारे में सोचना है। अगर आपको मनी चाहिए तो आपको मनी के बारे में ही सोचना है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी में नहीं रहना है, अदरवाइज आपकी विश मैनिफेस्ट होने में समय ले लेगी। ये टेक्निक 100% वर्क करती है, लेकिन आप नेगेटिव होंगे तो ये टेक्निक आपके लिए थोड़ा सा स्लो वर्क करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल निंजा की तरह आपके लिए वर्क करे तो आपको बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है और तब इस मेथड को फॉलो करना है। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए सबसे पहले आप खुद की क्लींजिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और उसके बाद इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिनती लिखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पन्ने के ऊपर इस टेक्निक को फॉलो करना है। आप चाहे तो आप डायरी के अंदर से इस पन्ने को निकाल सकते हैं या कॉपी के अंदर से निकाल सकते हैं और चाहे तो उसके अंदर रख के ही कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस मेथड से अगर आप अपने विश को मैनिफेस्ट करने वाले हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पन्ना यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगी कि आपको किस तरह से लिखना है। तो आपने एक पन्ना ले लिया, उसके दोनों साइड आप इस टेक्निक को करेंगे। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग यहाँ पे ऐड करनी है 1 से लेके 55 तक, ठीक है। दोनों साइड आपको गिनती लिख लेनी है 1 से लेके 55 तक। हर डिजिट के पास अपनी विश लिखनी है आपको और विश बहुत शॉर्ट में लिखना है। सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है। ग्रेटफुल आप मन ही मन रहेंगे, ठीक है। आप ग्रेटफुल होते हुए, हाई वाइब्रेशन में रहते हुए सिर्फ अपने विश का पर्टिकुलर नाम लिख देना है। कोई पर्सन हो, करियर हो, कोई जॉब हो या फिर मनी हो, जिस चीज की नीड है, फिटनेस है तो ओनली फिटनेस आपको लिखना है। अब ये चीज आपको 55 बार लिखना है मॉर्निंग में। आप जैसे ही उठेंगे आपको ये टेक्निक कर लेनी है। फिर उसी दिन शाम को आपको फिर से सेम प्रोसेस दोहराना है और दोनों टाइम पे, जब आप मॉर्निंग में लिखेंगे तब भी और जब इवनिंग में लिखेंगे तब भी, आपको वो पेपर अपने हाथ में लेके अपनी एनर्जी जरूर देनी है जैसे आपने हाथ में रखा। उसके बाद उस विश के बारे में पॉजिटिवली सोचा कि आपकी विश आपको मिल गई है। और ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कोई भी विश मैनिफेस्ट करते हैं ना तो उसमें दूसरों की खुशियों को जरूर शामिल कीजिए, तब आपकी विश जल्दी से पूरी होती है। अगर आप मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसमें फील करना है कि आपके फैमिली वाले बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। जब आप इस तरह से अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स को, परमात्मा को बहुत खुशी मिलती है कि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं।
इसी तरह से आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ ह्यूमन बॉडी में हैं और हम क्योंकि इंसान हैं तो इंसानों को ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की, इसलिए उन्हें पैसे चाहिए ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ गलत मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ यूनिवर्स से। बस जो भी आप मांग रहे हैं उसमें दूसरों की खुशियों को शामिल कर लीजिए। पैसे आप मांग रहे हैं सही है, लेकिन पैसे इस तरह से मांगिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उस पैसे से खुद के साथ साथ 100, 200, 1000, 2000 जितना आपको सोचना है सोचिए, इतने लोगों का पेट भर पाता हूँ या पेट भर पाती हूँ, मेरे जरिए वो लोग खुश रह पाते हैं, उनके थाली में भोजन जा पाता है। तो अगर आप इस तरह से विश मांगते हैं तो यकीन मानिए परमात्मा क्या चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करें आप, यही तो चाहते हैं ना। तो अगर इस तरह से आप अपने विश को मांगेंगे तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज कि आपको कभी इस तरह की विश नहीं मांगनी चाहिए जिसमें किसी और का नुकसान हो जाए। जैसे आप कोई गलत चीज मैनिफेस्ट कर ले किसी ऐसे पर्सन को जो ऑलरेडी मैरिड है। ऐसी बहुत सारी विशेष होती हैं जो गलत होती हैं और हम जाने अनजाने में उसी गलती को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की विश नहीं पूरी होती है। आप किसी के मौत को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बहुत लोगों को मैं कमेंट में देखती हूँ कि वो ऐसा बोलते हैं कि वो पर्सन इस दुनिया से चला जाए, तो ये आप नहीं कर सकते और आपकी डिमांड पे ये चीजें पूरी भी नहीं होती हैं। इससे आपका बैड कर्मा क्रिएट होता है। तो इस तरह की गलतियां ना करें अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में है। तो अब आपने अपने विश को मॉर्निंग में भी लिख लिया 55 बार, इवनिंग में भी लिख लिया या नाइट में भी लिख लिया 55 बार, बस 2 बार लिख लिया, दोनों तरफ का पेज फुल हो गया। अब इसमें आपने अपनी एनर्जी डाली, इसे फोल्ड करके ऐसी जगह पे रखिए कि किसी का हाथ ना लगे। कब तक रखना है, तो जब तक आपकी विश आपकी लाइफ में आ नहीं जाती। जैसे ही आपकी विश पूरी हो जाए इसे डिस्पोज कीजिए, यानी एक कैंडल जलाइए और एक प्लेट में इसे जला के फूंक मार के यूनिवर्स में इसके राख को उड़ा दीजिए। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है ना, इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये सिर्फ 5 घंटे में अपना मैजिक दिखाती है। लेकिन वही बात है कि सब कुछ आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हाई वाइब्रेशन में अभी हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें 5 की एनर्जी डालना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 5:55 से इसे शुरू कीजिए और कभी भी आप लिख के खत्म कर सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से इवनिंग में भी आपको 5:55 से शुरू करना है और जितना टाइम लगे लिखने में आप लिख सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि ये जो आप 55 टाइम लिख रहे हैं इसमें और 5555 आप ऐड कर लेंगे और जब 5 नंबर की वाइब्रेशन इसमें जाएगी, 5 नंबर की एनर्जी इसमें जाएगी, ये मेथड आपके लिए मिरेकल की तरह काम करेगा। आप करके देखिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में मैजिक हो जाता है। इसके अलावा आपके पास कोई विश नहीं है तो आप यूनिवर्स की एनर्जी से तो कनेक्ट हो ही सकते हैं। तो इस टेक्निक को करके आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी मांग सकते हैं। और ये आपको कैसे करना है, तो आप लिखेंगे यूनिवर्स ब्लेसिंग, अंदर से आपको ग्रेटफुल रहना है, यानी थैंक यू यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। तो ये मेथड आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। कल मॉर्निंग में आप करके देखिए और इवनिंग तक कैसे रिजल्ट मिलता है आप जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो लोग बहुत परेशान है लाइफ के अंदर उनको थोड़ी सी होप मिले और वो अपने विश को कुछ ही देर में अपने सामने देख पाए। और अगर आप फीमेल हैं तो इस टेक्निक को आप पीरियड्स के दौरान भी कर सकती हैं। और अगर आप किसी भी जेंडर से हैं, कितने भी उम्र के हैं, आप इस टेक्निक को अपनी किसी भी विश के लिए फॉलो कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ फॉलो करके और आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, स्टक है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आप पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो प्लीज आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एंजल थेरेपी ज्वाइन कीजिए। एंजल की ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर इसका डिटेल चाहिए तो इंस्टा पर आप इसका डिटेल जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।